काम करो ऐसे कि पहचान बन जाए, हर कदम चलो ऐसे कि निशान बन जाए। यूं जिंदगी तो सभी बसर करते हैं ए दोस्त, जिंदगी ऐसे जियो कि मिसाल बन जाए। तो दोस्तों, मैथमेटिक्स की प्रश्नावली चल रही है अपनी लाभ हानि, उसका पार्ट नंबर 3 लेकर मैं मोहन शर्मा आपके अपने YouTube चैनल पर आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। तो दोस्तों, वीडियो में अंत तक बने रहेंगे। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को दबाइएगा ताकि अगला नोटिफिकेशन, अगली क्लास आपके पास सबसे पहले आपके मोबाइल स्क्रीन पे होनी चाहिए दोस्तों। तो आइए शुरू करते हैं लाभ हानि पार्ट नंबर 3। पार्ट नंबर 2 तक हमने 5वां टाइप पूरा किया था, अब है 6ठा टाइप। आइए, तो 6ठे टाइप में क्या होगा, जब क्रय एवं विक्रय भाव दिए हों। एक तो होता है मूल्य, एक होता है भाव। भाव एक निश्चित संख्या में वस्तु का, निश्चित मात्रा में वजन का होता है, और मूल्य वो होता है जितनी ग्राहक द्वारा वस्तु ली जाती है उसकी एवज में जो राशि दी जाती है वो मूल्य होता है। अब भाव दिए हैं क्रय के और विक्रय के, तो आप देखें, एक दुकानदार 5 रुपए में 6 की दर से टॉफियाँ खरीद कर, कितने रुपए में, 5 रुपए में कितनी टॉफियाँ, 6 की दर से कहा है। ये दर से कहा है, इसका मतलब है टॉफियाँ 6 ही नहीं है, टॉफियाँ ज़्यादा हैं। 6 की दर से टॉफियाँ खरीद कर उन्हें 3 रुपए में 4 की दर से बेच देता है। तो यहाँ दोस्तों अपने को लिखना है क्रय और विक्रय, ठीक है, क्रय और विक्रय जब आप हल करेंगे, क्योंकि अपने को 2 भाव दिए हुए हैं। क्रय में खरीदने वाले में क्या है, 5 रुपए में 6 की दर, तो ऊपर रुपए आते हैं, बटा में वस्तु आती है। 5 रुपए में 6, 5/6, और बेचने का 3 रुपए में 4 की दर से, तो 3/4। अब इनका क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया जाता है दोस्तों। 4 का 5 से, तो ये 4 का 5 से गुणा होगा, वो क्रय मूल्य बन जाएगा। 4 पंजे 20, ये 20 रुपए क्रय मूल्य बन गया। 6 तिये 18 रुपए विक्रय मूल्य बन गया, ठीक है ना दोस्तों। अब आपके पास क्रय मूल्य भी है 20 रुपए, विक्रय मूल्य भी है 18 रुपए, तो लाभ होगा या हानि। आप जानते हैं विक्रय मूल्य कम होता है तब हानि होती है। तब यहाँ हानि कितने रुपए की हुई, क्रय माइनस विक्रय, यानी 20 माइनस 18, 2 रुपए की। लेकिन अपने से क्या पूछिए, हानि प्रतिशत। हानि प्रतिशत के लिए क्या बताया आपको, हानि की राशि 2, बटा में क्रय मूल्य 20, गुणा में 100। इस प्रकार हानि का परसेंटेज आ जाएगा दोस्तों। तो हम क्या लिखें, 20 एकम 20, 20 पंजे 100, 5 दूनी 10%। 10% हानि हो गई है। या फिर आप ऐसा कर सकते हैं, क्योंकि क्रय मूल्य सदैव क्या होता है, 100% होता है, तो यही समझ में आ जाएगी दोस्तों। या हम क्या कर सकते हैं, क्रय मूल्य कितना है, 20 रुपए, जो कि कितना परसेंट है, 100%, और हानि कितने रुपए है, 2 रुपए, तो 2 का परसेंट क्या हुआ, 100/20 गुणा 2, तो 0 से 0 कट गई और 2 से 2 कट गया दोस्तों, तो क्या आ जाता है, 10%। आप ऐसे भी कर सकते हैं, तो इसमें फिर सूत्र की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ओके, क्वेश्चन नंबर 2। 10 रुपए में 8 की दर से पेंसिलें खरीदी जाती हैं, तो ये क्या है, क्रय, इसको हम लिखते हैं क्रय। और दूसरा होता है विक्रय, क्रय और विक्रय के भाव। क्रय में है 10 रुपए में 8, तो 10/8।
विक्रय में है 6 रुपये में 4, तो 6/4। आप चाहें तो ये 4 और 8 आपस में कट सकते हैं, लेकिन कई पजल हो जाते हैं विद्यार्थी, तो चाहे नहीं काटें आप। 4 का 10 से गुणा क्या आया, 4 × 40, 40 रुपये क्या बन गया क्रय मूल्य। 8 का 6 से गुणा करें तो 8 × 6 = 48, या 48 रुपये क्या बन गया विक्रय मूल्य। अब विक्रय मूल्य ज़्यादा है तो क्या होगा, लाभ। लाभ बराबर विक्रय माइनस क्रय। विक्रय 48, क्रय 40 बराबर 8 रुपये का क्या हो गया लाभ। और लाभ परसेंट, लाभ प्रतिशत के लिए लाभ कितना है 8, और क्रय मूल्य कितना है 40 गुणा 100। 0 से 0 कट गई, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 10 दूनी 20%। कितना आ गया 20%। ये 20% क्या हो गया लाभ। ठीक है। और अगर हम परसेंटेज से करते हैं तो क्या करते हैं, क्रय मूल्य कितना है 40, तो 40 क्या है दोस्तों 40 है 100%। ओके। और लाभ कितना है, लाभ है अपने पास 8 रुपये, तो 8 का परसेंट क्या हो जाएगा 100/40 गुणा 8। 0 से 0 कटी, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 10 दूनी 20%। ये लाभ हो जाता है। तो दोस्तों कोई भी पैटर्न से आप कर सकते हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है नंबर 3। नंबर 3 में दिया गया है सब्जी विक्रेता 3 रुपये में 5 की दर से नींबू खरीदता है और 7 रुपये में 10 की दर से बेच देता है। तो वही अपने को लिखना है क्रय और विक्रय, क्रय और विक्रय। ओके। क्रय क्या है 3 रुपये में 5, तो 3/5। विक्रय क्या है 7 रुपये में 10, तो 7/10। अब इनका गुणा किया जाता है दोस्तों, 10 × 30, तो क्रय मूल्य कितने रुपए आ गया, क्रय मूल्य आ गया 30 रुपये। कितना 30। और विक्रय 5 का गुणा 7 से करेंगे, 5 × 7 = 35। ये हो गया विक्रय मूल्य, ये हो गया विक्रय मूल्य। ठीक है। विक्रय मूल्य ज़्यादा है तो क्या होगा लाभ। लाभ बराबर विक्रय 35 माइनस क्रय 30 बराबर 5 रुपये। अब आपने डिसीजन लेना है दोस्तों कि हम कैसे ज्ञात करें। वैसे तो ये परसेंटेज वाला ज़्यादा बढ़िया रहता है, तो इससे हम करें तो क्या लिखें 30 रुपये कितने के बराबर है 100%। और लाभ है 5 कितने के बराबर होगा 100/30 गुणा 5। 0 से 0 कटी, 10 × 5 = 50, 50 में 3 का भाग दें। ये देखिए 50 में 3 का भाग, 3 एकम 3, 5 में से 3 गया 2, नोट करेंगे 0। 20 में 3 का भाग देंगे तो 3 × 6 = 18, क्या बचा 2। तो ये 2 कहाँ आ जाएगा ऊपर और 3 नीचे। तो कितना हो गया, कितना लाभ हो गया 16 सही 2/3%। ओके दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 4 चौथा प्रश्न है, यदि 25 रुपये में 6 की दर से चॉकलेट खरीद कर, तो क्रय और विक्रय वही लिख दें हम, क्रय विक्रय। ठीक है। क्रय में क्या है 25 रुपये में कितनी चॉकलेट 6, और 45 रुपये में 11 बेची जाती है 11 की दर से, तो 45/11। अब गुणा करें 11 गुणा 25, यहाँ कर लें 25 गुणा 11। 11 का टेबल सबको आता है, 11 × 5 = 55, असल 5, 11 दूनी 22 और 5 = 27।
तो कितना बन गया दोस्तों, ये 275, 275। और विक्रय में देखो, जब हम 6 का गुणा 45 से करेंगे, 45 गुणा 6, 6 पंजे 30, असल 3, 6 चौके 24 और 3 27, कितने रुपए, 270, 270 रुपये। ठीक है। अब आपके पास क्रय ज़्यादा है या विक्रय, विक्रय कम है, तो क्या होगी, हानि। हानि बराबर क्रय 275 माइनस विक्रय 270, कितने रुपए, 5 रुपये। वो ही परसेंटेज का गेम है। तो क्या लिखा जाए, क्रय मूल्य कितना आया, 275, 275 कितने परसेंट, 100%। हानि 5 रुपये, तो 5 कितने परसेंट के बराबर, 100/275 गुणा 5। ओके दोस्तों, जिसके अंत में 00, 25, 50 और 75 होता है, वो 25 से कटता है। आपको मैं बार बार बताता हूँ ये बात। 25 से काटिए, 25 चौके 100, 25 एकम 25, 2 बचा, फिर 25 एकम 25, 4 पंजे 20, 20/11। तो 20 में 11 का भाग दें तो एक बार जाएगा ना दोस्तों। 20 में 11 का भाग, 11 एकम 11, तो क्या बचा, 9, 9/11%। तो क्या आ गया, एक सही 9/11%। ये है हानि। क्या है, हानि। ये हानि है ना यहाँ। तो अब आप इसका स्क्रीनशॉट लें दोस्तों। हाँ तो दोस्तों, टाइप नंबर 6 कंप्लीट हुआ। अब है टाइप नंबर 7। टाइप नंबर 7 में क्या है, जब दो वस्तुओं में प्रत्येक का विक्रय मूल्य समान हो, यानी वस्तुएं दो है, दोनों को एक जैसे मूल्य पर बेचा गया है। क्या किया गया, बेचा गया है। ये जरूर ध्यान रखना, कौन सा मूल्य समान है, विक्रय मूल्य। विक्रय मूल्य समान हो और एक पर x% लाभ व दूसरी पर x% हानि हो। तो यहाँ सवाल में समझने की बात यह है कि दोनों का विक्रय मूल्य तो समान है, एक पर जितने प्रतिशत लाभ होता है दूसरे पर उतने ही प्रतिशत हानि होती है। तो दोस्तों, ऐसे व्यापार में हमेशा हानि ही होगी। ऐसे व्यापार में हमेशा क्या होगी, हानि ही होगी। जब दोनों का विक्रय मूल्य समान हो, पहले पर जितने प्रतिशत लाभ है दूसरे पर उतने ही प्रतिशत हानि हो। तो अब इसे हम करते हैं। तो हानि का क्या फॉर्मूला रहता है, हानि प्रतिशत बराबर लाभ गुणा हानि बटा 100। यानी जितने परसेंट लाभ जितने परसेंट हानि हुई है उन राशियों को गुणा कर बटा में 100 लिखते हैं। तो अपने पास पूरे व्यापार की हानि आ जाती है। तो लाभ कितना है देखिए 20 और हानि कितनी है 20 बटा में 100। एक एक दोनों जीरो क्या हो गई, कैंसल हो गई। अब बटा में तो एक है, इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता। तो 2 दूनी 4% हानि हो गई दोस्तों। कितने प्रतिशत, 4%। तो ऐसा जब भी आए विक्रय मूल्य समान, पहली पर जितने प्रतिशत लाभ दूसरे पर उतने ही प्रतिशत हानि। पहली पर हानि भी हो सकती है, पहली पर जितने प्रतिशत हानि दूसरे पर उतने ही प्रतिशत लाभ। तो यहाँ क्या होता है व्यापार में, हानि। हानि प्रतिशत बराबर, अब देखो इसमें ये जो दिया है 600 रुपये में प्रत्येक को बेचा, तो इस मूल्य की कोई वैल्यू नहीं होती, ये कितना भी हो चाहे। ठीक है, आपको तो विक्रय मूल्य समान दिया, लाभ हानि बराबर दिया है, तो आप लाभ हानि का गुणा कर दें। 15 गुणा 15 बटा 100। 15 का आप स्क्वायर जानते हैं दोस्तों, 15 का स्क्वायर नहीं जानते तो इधर गुणा कर लिया करें, और वैसे जानना ही होगा आपको।
5 पंजे 25 असल 2, 5 एकम 5 2 7, 1 क्रॉस 1, 5 एकम 5, 1 एकम 1, 5 5 7 12 असल 1, 1 और 1 2, 225। 225 में जब आप 100 का भाग देते हैं तो 2 अंक पहले पॉइंट लग जाता है दोस्तों, तो 2.25% हानि हो गई। 2.25% को हम और क्या लिख सकते हैं, जैसे पॉइंट के बाद क्या है 25, ये पॉइंट हटाते हैं तो बटा में 100 आता है ना, 25 एकम 25, 25 चौके 100, तो ये 1/4 में भी कन्वर्ट हो जाता है। तो क्या लिख सकते हैं, 2 सही 1/4%। वो वहाँ ऑप्शन पे डिपेंड करता है दशमलव दिया है या मिश्र भिन्न है। अब प्रश्न नंबर 3 में वो ही कहानी है, विक्रय मूल्य समान, लाभ हानि भी समान, तो पूरे व्यापार में हानि प्रतिशत, लाभ 12, हानि 12। अब देखिए इसमें लाभ 12 है, हानि 12 है, तो बटा में 100, 12 का वर्ग क्या होता है 144, 100 का भाग देते हैं तो 2 अंक पहले पॉइंट, 1.44%, 1.44% हानि। इसमें भी वही देखो वो की वो व्यवस्था है, विक्रय मूल्य दोनों का समान, दोनों में प्रत्येक को 2800 रुपये में बेचा, तो ये 2800 ना भी दिया हो तो भी हल हो जाता है। तो यहाँ लाभ है 30%, हानि भी 30%, तो होगा क्या, हानि होगी, और हानि कितनी होगी, लाभ 30 गुणा हानि 30 बटा में 100, दोनों 0 1 1 कर कट हो जाएगी, 9% हानि। ठीक है ना दोस्तों। अब एक बात यहाँ नोट करने की है, जैसे यहाँ दिया है विक्रय मूल्य समान, अगर विक्रय मूल्य की जगह क्रय मूल्य समान दे देगा ना, दोनों वस्तुओं का क्रय मूल्य समान, एक पर जितने प्रतिशत लाभ उतने ही दूसरे पर हानि उतने ही प्रतिशत, तो उस व्यापार में ना लाभ होता है ना हानि होती है। तो आप सवाल जब हल करें तो ये ज़रूर ध्यान रखें कि विक्रय मूल्य समान दिया हुआ है। तो ये टाइप नंबर 7 है दोस्तों, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। हाँ दोस्तों, टाइप नंबर 7 के बाद अब है टाइप नंबर 8। टाइप नंबर 8 में क्या आएगा प्रश्न के अंदर, ऐसा बताया जाएगा, जब लाभ प्रतिशत का संख्यात्मक मान क्रय मूल्य के बराबर हो, यानी जब लाभ % क्रय मूल्य के बराबर होता है तब हमसे पूछा जाएगा क्रय मूल्य कितना है या लाभ कितने प्रतिशत है, क्योंकि यहाँ बताया गया है जितना लाभ % है उतना ही क्रय मूल्य है, तो दोनों में से कोई भी पूछे आंसर तो वो ही आना है। अब यहाँ मैं आपको इस एक प्रश्न को बता देता हूँ कि 2 तरह से कर सकते हैं। एक तो ये है, सूत्र है इसका, सूत्र तो लाभ % बराबर, लाभ प्रतिशत बराबर 10 गुणा √25 प्लस विक्रय मूल्य, विक्रय मूल्य जो बेचने के लिए बताया ना, -50। ठीक है दोस्तों। अब इसमें हम वैल्यू रखते हैं, देखिए 10 गुणा 25 प्लस विक्रय मूल्य कितना है 56 -50। ओके, 25 और 56 को आप जोड़ें तो 6 और 5 11, असल 1, 2 5 7 और 1 8, तो ये रूट में है वैल्यू। 25 प्लस 56 कितना है 81, इनका कितना है स्क्वायर रूट, वर्गमूल 81 का वर्गमूल 9 -50। तो 10 को 9 से गुणा करें तो 90,
माइनस 50 बराबर 40 रुपये। ये 40 रुपये क्या है दोस्तों? क्रय मूल्य। ये 40% क्या है? ये लाभ हो या क्रय मूल्य हो, कोई भी पूछा जा सकता है, दोनों एक ही बात है। चाहे तो लाभ पूछे या क्रय मूल्य पूछे, लेकिन जब उत्तर आता है क्रय मूल्य पूछा है तो रुपए और लाभ पूछा है तो प्रतिशत आता है दोस्तों। ठीक है, ये तो बात रही सूत्र की। और अगर हम इसे वैसे हल करें तो ऑप्शन अपने पास है, वह संख्या आंसर आएगी जिसके अंत में 0 हो, जिसके अंत में 0 हो। तो यहाँ दोस्तों 0 हटा दी जाती है। ये 0 है ही नहीं तो ये हो ही नहीं सकता। ये 0 हटा दी जाती है। ठीक है, इतना ही ध्यान रहेगा। अब 0 हटाने के बाद जो संख्या बची है अपने पास, उसे 10 में जोड़ा जाता है। उसे 10 में जोड़ दिया जाता है। तो 10 में 2 जोड़ा तो 12, 10 में 3 जोड़ा तो 13, 10 में 4 जोड़ा तो 14। अब इनका गुणा जिसका भी विक्रय मूल्य के बराबर आ जाएगा वो आंसर हो जाएगा दोस्तों। अब क्योंकि विक्रय मूल्य के अंत में क्या है? 6, तो यहाँ 2 दूनी 4 होता है, इकाई अंक 6 नहीं आया तो ये आंसर नहीं है। 3 तिये 9 होता है, यहाँ 6 है, ये भी आंसर नहीं है। 4 चौके 16, इसमें 6 आ रहा है तो आप गुणा करके देखें। 14 गुणा 4, 4 चौके 16 हासिल 1, 4 एकम 4, 1 5, आया ना 56। तो आंसर क्या है अपना? 40। कौन सा आंसर है? 40। यहाँ भी क्या आया? 40। ठीक है, इस प्रकार अगर हम इस सूत्र का सहारा नहीं लें, सीधा भी कर सकते हैं, क्योंकि 0 हटानी है और लाभ हो रहा है तो इसे 10 में जोड़ना है। 10 में इसलिए जोड़ा जाता है, 0 हटने पर 100 की 0 हटे तो क्या होता है? 10, इसलिए 10 में जोड़ दिया जाता है। अब वैसे ही सीधा ऑप्शन से इसको हिट करेंगे तो आप जानते हैं 96 आंसर नहीं हो सकता, क्योंकि इसके अंत में 0 नहीं है। यहाँ 70 की 0 हटाई, 80 की 0 हटा दी, 90 की 0 हटा दी। अब 10 में जोड़ो, 10 और 7 17, इनका गुणा क्या? 7 7 है 49, 9 आता है, यहाँ 9 है नहीं है ना, इस विक्रय मूल्य के बराबर आना चाहिए गुणनफल, तो यह आंसर नहीं है क्योंकि इसमें 9 आ रहा है जबकि वहाँ 4 है। और 10 में 8 जोड़ा तो 18, 8 8 64 में 4 आता है, तो हम यहाँ 18 गुणा 8 करके देख लेंगे। अगर ये 144 आया तो आंसर है। 8 8 64 का 4 हासिल 6, 8 एकम 8 और 6 14, बिल्कुल ये आंसर है। अब 9 जोड़ते तो 19 19, 9 में 81, 1 आता है 4, ये भी आंसर नहीं है। तो अपना आंसर क्या आ गया? 80 रुपये। समझ गए ना दोस्तों? आइए सेम पैटर्न से इसको करते हैं। अब इसमें आपने क्या करना है? क्या कर देना है? 0 हटाइए। ठीक है, हटा दिया 0। 0 हटाने पर जो बचा उसे 10 में जोड़ना है। 10 और 12 22। ठीक है, क्या इनके गुणनफल में लास्ट में 5 आता है? नहीं आता, तो यह आंसर नहीं है। 10 में 18 को जोड़ो तो 28, इनके गुणा में 8 8 64 4 आता है जबकि वहाँ क्या है? 5, तो ये भी आंसर नहीं है। 10 में 15 को जोड़िए 25, इनका गुणा 5 5 है 25, 5 आता है, तो ये हो सकता है। और इसमें 10 में 20 जोड़ें तो 30, इनके गुणा में 0 आएगी, तो यह आंसर नहीं है। बिना गुणा से भी हल आ गया, लेकिन आप यहाँ गुणा करके देखना। 15 गुणा 25, 25 गुणा 15, तो आप 5 5 25 हासिल 2, 5 दूनी 10 और 2 12,
एक बार क्रॉस आता है, 1 5 5, 2 एकम 2, 5 का 5, 2 5 7, 2 और 1 3। जी हाँ दोस्तों, 375 आता है ना इसका 375 आया। तो अपने पास आंसर क्या हो गया? लाभ परसेंट पूछा है। देखो अब की बार क्रय मूल्य नहीं है तो ये रुपए नहीं आके यहाँ का क्या आना चाहिए? परसेंट। क्या आना चाहिए? प्रतिशत। क्योंकि लाभ पूछा है ना, तो लाभ परसेंट में, तो यहाँ प्रतिशत रहेगा दोस्तों, ध्यान देना है ना। ये प्रतिशत प्रतिशत प्रतिशत, तो कितना आ गया लाभ का? 150% लाभ। ओके, अब यहां जैसे ऑप्शन है ही नहीं, मैंने जानबूझ के यहां आपको ऑप्शन नहीं दिए हैं क्योंकि यहां लाभ हो रहा है। लाभ कब होता है? जब क्रय मूल्य विक्रय मूल्य से कम हो। विक्रय मूल्य कितना है? 75। तो दोस्तों देखिए, जब ऑप्शन नहीं हो तब हम ऑप्शन कैसे बनाएं? हम ऑप्शन ऐसे बना सकते हैं, 75 से छोटी वे संख्याएं जिनके अंत में 0 हो। तो वो ये है 10, 20, 30, 40, 50, 60 और 70। ठीक है ना दोस्तों, ये अपने आप ही आपके पास आपने ऑप्शन बना लेने हैं, चाहे तो वैल्यू सूत्र में रखो या ऐसे बना लो। अब आप 0 हटाते हैं, पैटर्न क्या है? 0 हटाने का। 0 हटा दी गई। अब आपने ध्यान देना है, इकाई अंक क्या है विक्रय मूल्य में? इकाई अंक है 5। 5 कब आता है? जब 5 का गुणा 5 से हो या 5 का गुणा विषम संख्या से हो। चाहे तो 5 का 5 से गुणा हो या 5 का विषम संख्या से हो। ये 10 में जोड़े 10 1 11, क्या यहाँ 5 आएगा? नहीं, तो ये आंसर नहीं होगा। देखिए अलग से लिखता हूँ मैं, यहाँ गुणा 10 और 1 11, तो नहीं होगा ना। 10 और 2 12, 12 में भी 5 नहीं आता है तो आंसर नहीं होगा। 10 और 3 13, गुणा करें 3 3 9, 5 नहीं आता है तो ये भी आंसर नहीं होगा। 10 और 4 14, इनके गुणा में 4 चौके 16, 6 आता है, ये भी आंसर नहीं होगा। 10 और 5 15, 15 5 75, देखिए बिल्कुल एकदम स्टीक। और ये 10 6 16, यह आंसर नहीं हो सकता क्योंकि 6 6 36 6 आ रहा है। 10 में 7 जोड़े 17, 7 7 49 9 आ रहा है, तो ये भी आंसर नहीं होगा। तो अपने पास आंसर क्या हो गया? क्रय मूल्य बराबर कितना? 50 रुपये। 50 रुपये। और यदि आप इससे नहीं करते हैं, सूत्र से करते हैं, तो आप सूत्र में लिख सकते हैं क्रय मूल्य बराबर, ध्यान देना सूत्र क्या कहता है? 10 गुणा रूट में 25 में विक्रय मूल्य जोड़ना है। विक्रय मूल्य कितना है? 75। 25 प्लस 75, 100 हो गए ना दोस्तों, माइनस 50। ठीक है, अब यहाँ ये 100 का वर्गमूल 10 होता है। 10 तो ऑलरेडी है ही। 10 गुणा 10 माइनस 50, तो 100 माइनस 50 कितना आ गया? 50 रुपये। ठीक है, सूत्र ये अगर आपके पास ऑप्शन नहीं है तो ऑप्शन आप बना भी सकते हैं, और वरना सूत्र तो है ही। तो दोस्तों स्क्रीनशॉट लेंगे। हाँ दोस्तों, टाइप नंबर 8 के बाद टाइप नंबर 9, टाइप नंबर 9। यहाँ कहा गया है जब हानि प्रतिशत का संख्यात्मक मान क्रय मूल्य के बराबर हो। 8 में तो क्या था? लाभ प्रतिशत का मान क्रय मूल्य के बराबर। यहाँ है हानि प्रतिशत का मान क्रय मूल्य के बराबर हो। तो दोस्तों इसमें भी आंसर अंत में 0 वाली संख्या वाला होता है। सूत्र वही है, वैसा ही है। यह सूत्र है हानि प्रतिशत।
हानि प्रतिशत या क्रय मूल्य, कोई भी पूछा जा सकता, दोनों में से दोनों एक ही हैं। वो ही 10 गुणा 25 माइनस विक्रय मूल्य माइनस 50। ठीक है दोस्तों, यहाँ प्लस की जगह क्या हो गया, माइनस। अब यहाँ एक बात ध्यान रखनी है, अगर आप सूत्र का इस्तेमाल करते हैं तो अगर विक्रय मूल्य का मान 25 से ज़्यादा है तो इसे ऐसा भी लिख सकते हैं, विक्रय मूल्य माइनस 25। तो यहाँ वैसे घटाने का मतलब नहीं है, 25 और विक्रय मूल्य का जो अंतर होता है वो लिखा जाता है दोस्तों। ठीक है, अब हम इसको हल करें तो देखिए हल कैसे होता है, 10 गुणा 25 माइनस कितना, विक्रय मूल्य क्या है 16 माइनस 50। आप जानते हैं 25 में से 16 घटाएं तो 9 बचता है और 9 का वर्गमूल 3 होता है दोस्तों, माइनस 50। 10 तिया 30 माइनस 50 तो क्या आया, माइनस 20। यहाँ जो माइनस है वो नगण्य होता है, मतलब इसको नज़रअंदाज किया जाता है, इसकी वैल्यू नहीं होती है। तो क्रय मूल्य क्या आ गया, 20 रुपये। क्या आया, 20 रुपये। और जब हानि परसेंट क्रय मूल्य के बराबर हो तो हमेशा प्रश्न के 2 उत्तर आते हैं दोस्तों। कितने उत्तर आते हैं, 2। और उन दोनों का योग क्या होता है, 100 होता है। जैसे ही आपके पास एक आंसर आया तो सेकंड आंसर क्या होगा, 100 माइनस 20, 80 रुपये। ये 80 रुपये भी आंसर है, 20 रुपये भी आंसर है। 20 भी इसका सही उत्तर है, 80 भी इसका सही उत्तर है दोस्तों। अब ऑप्शन में देखिए 20 कहीं है, नहीं है, 80 है तो 80 वाला क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। समझ गए ना दोस्तों। अभी इससे और देखना, हम जब जीरो वाला कमाल किया था ना पहले, वो वाला भी जीरो क्या होती है, हटा देते हैं, जीरो को हटा दिया जाता है और जो बचता है, लाभ वाले में तो क्या किया था, जो बचा था उसको 10 में जोड़ा था, हानि वाले में 10 में से घटाया जाएगा। तो यहाँ 3 बचा, 10 में से घटाओ, 10 में से 3 गया 7। इन दोनों का गुणा कितना है, 21। क्या ये विक्रय मूल्य के बराबर है, नहीं है, तो ये आंसर नहीं है। ठीक है, और यहाँ 10 में से 4 गया 6, 6 चौका 24, 4 आता है, जबकि यहाँ 6 है, आंसर नहीं है। 6 को घटाओ 10 में से 4, ये भी कितना आता है, 4 छिके 24, 4 आता है, ये भी आंसर नहीं है। 8 को 10 में से घटाओ 2, तो देखिए 8 दूनी 16, क्या ये है। तो आपके पास आंसर क्या आया, आपके पास जो आंसर आया वो आया 80 रुपये। ठीक है, 80 रुपये। और दूसरा आंसर क्या होगा, 20 रुपये। ये दोनों ही उत्तर हैं, 80 रुपये व 20 रुपये। ध्यान रखना दोस्तों, हानि वाले में ही 2 आते हैं आंसर। अब इनमें जीरो हटाओ आप, देखो जीरो हटा दी हमने, जीरो को हटा दिया। अब बराबर ये नज़र रखो कि विक्रय मूल्य में इकाई अंक क्या है, विक्रय मूल्य में इकाई अंक 4 है। तो 10 में से 6 घटाएंगे तो क्या होगा, 4 घटाएंगे तो 6। क्या इनके गुणा में लास्ट में 4 आता है, आता है। 6 चौका 24, तो देखिए पहले पे ही आंसर मिल गया। अब एक आंसर 40 है तो दूसरा क्या होना चाहिए, 40 व 60। इनमें से दोनों में से कोई भी आ सकता है। अब ये 10 में से घटाते तो 5, कितना आता, 25। आंसर नहीं होता ना, क्योंकि यहाँ 4 है। 2 8 घटाएं 10 में से तो 2 में भी क्या आता है, 6, 2 8 16, 6 आता है, जबकि यहाँ 24 है, ये भी आंसर नहीं है।
10 में से 7 घटाएं 3, इनके गुणा में 7 या 21 1 आता है, जबकि यहाँ 4 है। ये भी आंसर नहीं है। तो समझ गए ना दोस्तों, ध्यान रखना 2 आंसर आते हैं। अब बढ़ते हैं हम प्रश्न नंबर 3 की ओर। इनमें भी क्या किया जाता है, 0 हटा दी जाती है और जो बचता है क्या करेंगे, 10 में से उसे घटा दो। 10 में से 1 घटाया 9, तो गुणा क्या आया 9। ये राइट आंसर है ना, क्योंकि विक्रय मूल्य 9 रुपये है। जितना विक्रय मूल्य उतना आना चाहिए। अब ये 7 10 में से घटाएं तो 3, क्या इनके 7 या 21 9 आता है, नहीं आता। यह 21 है, इसलिए आंसर नहीं है। 10 में से 9 घटाओ 1, तो इनका गुणा भी क्या आया 9, ये भी आंसर है। तो अब देखिए यहाँ तो क्या हो गया, पहला ऑप्शन भी आंसर है, तीसरा भी आंसर है, तो चौथे में क्या दिया है 1 व 3। फाइनल आंसर ये होगा। फाइनल आंसर क्या हो जाएगा 1 व 3। देखिए ये 1 भी आंसर था, 3 भी आंसर था, तो फाइनल आंसर क्या हो गया, ऑप्शन 1 व 3 दोनों सही हैं, दोनों सही हैं। तो अपने पास आ गया 4। ऑप्शन नंबर 4 में ऐसा दिया है, तो ऑप्शन नंबर 4 आंसर है। ओके, क्वेश्चन नंबर 4, इनकी भी 0 को हटाइए, हटा दिया गया है। 10 में से इनको घटाओ, 10 में से 4 गया 6, 10 में से 5 गया 5, 10 में से 6 गया 4, 10 में 7 गया 3। अब देखो गुणा किसका कितना आना चाहिए 21, 6 चौके 24, 4 आ रहा है, आंसर नहीं है। 5 पंजे 25, 5 आ रहा है, आंसर नहीं है। आना क्या चाहिए 1, 4 छिके 24, 4 आ रहा है, आंसर नहीं है। 3 7 21, तो क्या आंसर आ गया, क्रय मूल्य बराबर 70 रुपये, 70 रुपये। ठीक है। अब यहाँ वो ही बात है, क्या है, यहाँ रुपये हैं, जबकि पूछा क्या है, पूछा है हानि परसेंट, तो यहाँ परसेंट आएगा बस दोस्तों, और कुछ भी नहीं है। ठीक है, क्रय मूल्य पूछ सकता है, हानि पूछ सकता है। तो दोस्तों ये आज का अंतिम टाइप था, टाइप नंबर 9। आगे अगले पार्ट में बढ़ेंगे, तब तक के लिए आप सबको नमस्कार। फिर अनुरोध, आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए और लाइक व शेयर कीजिए। खुद पढ़ें, अपने दोस्तों को पढ़ाएं। जल्द मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।